एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और बहती नदियों के बीच अब्दुल रहमान का परिवार रहता था। कठिनाइयों के बावजूद अब्दुल का ईमान अडिग था और उनकी आत्मा अटल। फसलें खराब होने के कारण उनका परिवार मुश्किल समय से गुजर रहा था, जिससे उनके पास भोजन की कमी और गुजारे के साधन कम हो गए थे। फिर भी अब्दुल रहमान हर दिन बिना डगमगाए नमाज पढ़ते, अल्लाह से रहमत और रोज़ी की दुआ करते। एक मुबारक शुक्रवार को अब्दुल मस्जिद की ओर चले। अपने बच्चों की चिंता से दिल भारी था। जुमे की नमाज के बाद उन्होंने आसमान की ओर हाथ उठाए, अल्लाह से राहत की दुआ की। एक बुजुर्ग यात्री ने अब्दुल के पास आकर कहा, भाई, अल्लाह ने हमें सिखाया है कि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करें। इस पार्सल में आपकी कठिनाइयों को कम करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। अब्दुल ने पार्सल खोला तो उसमें ज़रूरी सामान, खाना, कपड़े और थोड़ी रकम पाई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उस अजनबी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन यात्री मुस्कुराते हुए अपने सफ़र पर आगे बढ़ गया। अब्दुल घर लौटे। उनका दिल हल्का और ईमान मजबूत था। उनका परिवार उनके चारों ओर इकट्ठा हुआ, आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी के साथ। उन्होंने उस शाम एक साथ खाना खाया, जो सिर्फ पोषण से भरा नहीं था, बल्कि अल्लाह की रहमत और इनायत की याद से भी भरा था। उस दिन अब्दुल रहमान और उनके परिवार ने सीखा कि अल्लाह अप्रत्याशित तरीकों से रोज़ी देता है, कभी कभी एक अजनबी के माध्यम से, जो देखभाल और करुणा साझा करता है। इस कहानी की शिक्षा है, अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखें, क्योंकि उसकी रोज़ी हमारी उम्मीदों से परे तरीकों से आती है। यह विश्वास दिलाते हुए कि दयालुता अल्लाह की रहमत देने का चुना हुआ तरीका हो सकता है। सोर्सेस